So welcome you all to the lecture of metallurgy, lecture 4 of metallurgy. And in the previous class we have studied about the concentration of ores. We have read about all the four methods of concentration of ore. ठीक है, और concentration of ore में हमने क्या देखा कि किस तरह से ore को गैंग पार्टिकल से सेपरेट किया जाता है. बात समझे क्या? Right. Now let us see what is the next step once the ore has been concentrated. मतलब हमने ore को निकाला अर्थ से, उसको हमने क्रश किया, पल्वराइज किया, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट. उसके बाद हमने क्या किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन किया. एंड वी हैव सीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, लाइक फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ओर्स, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट ओर्स वी हैव सीन द ग्रेविटी सेपरेशन, करेक्ट ना. फॉर मैग्नेटिक ओर्स वी हैव सीन द मैग्नेटिक सेपरेशन, फॉर सल्फाइड ओर्स वी हैव सीन फ्रॉथ फ्लोटेशन, and for bauxite, silver and gold, these types of ores we have seen the chemical separation, that is what leaching. Right. Now let us move on to the next thing. Ki once the ores have been concentrated, what is the next step that is taken into consideration? Right. Now, अब इसमें एक चीज पहले समझो. कोई भी ओर एक बार कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो ओर होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं. Here it is the ore. Ore जो है, it can be in the form of oxide, it can be in the form of carbonate, it can be in the form of sulfide, or it can be in the form of what? मतलब three major forms, hydroxide. Yes or not? राइट. नाउ अब ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स हो गए. दीज आर द कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स, मतलब दे आर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज. दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स एंड दे आर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज. गेटिंग ना? राइट. नाउ अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम दीज ओर्स. गेटिंग ना? राइट. सो पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन, पर्पस है टू ऑब्टेन metal from the combined forms, to obtain the metal from combined form of concentrated ores. समझे क्या? तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए all these combined forms of ores, ये जितने भी combined forms of ores हैं, यहां से all these combined forms of ores are converted to oxides. They are converted to oxides by roasting or by calcination. They are converted to oxides by roasting or calcination. And उसके बाद क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एक बार जो भी कंबाइंड फॉर्म ऑफ ओर है वो एक बार मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था, कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड्स. ये जितने भी कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ ओर्स है, कंबाइंड फॉर्म्स ऑफ ओर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मेटल ऑक्साइड्स बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. क्यों? बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स, एक बार मेटल ऑक्साइड आ गए, दे कैन बी reduced to obtain what? crude metal. एक बार मेटल ऑक्साइड आ गया, उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं. ऑक्साइड को रिड्यूस करना सबसे आसान होता है. गेटिंग ना? सो ऑक्साइड एक बार आ गया, इट कैन बी रिड्यूस टू ऑब्टेन व्हाट? क्रूड मेटल. गेटिंग? सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू इट्स मेटल ऑक्साइड यूजिंग टू मेथड्स, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. राइट. सो फटाफट से लेट अस सी कि व्हाट आर दीज टू मेथड्स.
what do we mean by actually roasting and calcination? So extraction or isolation of crude metals, first oxidation followed by reduction. पहले oxidation उसके बाद followed by what? Reduction. Getting? तो क्या बता रहे हैं? ये बताया जा रहा है कि metals are usually extracted by reduction of their metal oxides. Metals are usually extracted by reduction. Thus the concentrated ore is converted to a form which is suitable for reduction. इस वजह से हम लोग concentrated ore को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आसानी से रिड्यूस हो सके. Getting ना? Since oxides are easier to reduce, therefore the extraction of metal involves the following two major steps. क्योंकि oxides जो है आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं, इस वजह से extraction of metals involves the following two major steps. तो first conversion of ore, कौन सा ore? जो हमने concentrate कर दिया into metallic oxide, and then reduction of metallic oxide to the free metal. करेक्ट ना? आई होप सो क्लियर हुआ होगा. तो जो और हमने एक बार क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे मेटालिक ऑक्साइड में, एंड देन उसके बाद वील रिड्यूस दिस मेटालिक ऑक्साइड इनटू व्हाट, इनटू फ्री मेटल. समझे क्या? तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वी हैव द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड. ठीक है, तो क्या बता रहे, the ores of the metals are usually in the form of hydrated, मतलब क्या, having water, or they are in the form of oxide, or they are in the form of carbonate, or they are in the form of sulfides. Depending upon the nature of the ores, the two methods are used for the conversion of oxides. Getting ना? First is calcination and second is what? Roasting. Getting ना? अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है. नोट क्या लिखा हुआ है? The ores which are already in the anhydrous form, for example rutile, TiO2. अब देखो ना, ये ओर जो है ऑलरेडी किसमें है, ऑक्साइड फॉर्म में ना. दिस ओर इज ऑलरेडी इन द ऑक्साइड फॉर्म. गेटिंग ना? तो यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखने वाला हूं कि दिस रूटाइल इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. दिस इज ऑलरेडी इन द form of oxide. Rutile ore jo, it is already in the form of oxide. So this rutile ore is not subjected to these methods. After concentration they are directly reduced. करेक्ट ना? तो जो ऑक्साइड ओर्स हैं, जैसे एग्जांपल rutile हो गया, तो एक बार उसका कंसेंट्रेशन कर दिया तो कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. तो उन सभी ओर्स को रोस्टिंग या कैल्सिनेशन नहीं किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, डायरेक्टली रिडक्शन किया जाता है. तो ये वाला पॉइंट मैं यहां पे लिख के बता देता हूं तुम लोगों को कि ऑक्साइड ओर्स आर बेटर होगा. कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्साइड ओर्स एग्जाम्पल जैसे TiO2, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रूटाइल, आर not subjected to, they are actually not subjected to roasting or calcination. Instead, after concentration, they are reduced, directly reduced. Correct ना? Right. So first of all let us see the first method, calcination. ठीक है, right. अब इसमें देखो जरा, this method is commonly used to convert hydrated oxides or hydroxides and carbonates into respective oxides. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्सिनेशन के बारे में लेट अस सी. सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं कैल्सिनेशन की, कैल्सिनेशन जो है it is done for
those ores which already contain combined oxygen. Calcination is done for those ores which already contain what? Which already contain the combined oxygen. जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बोनेट ओर्स, जैसे कार्बोनेट ओर्स है कि नहीं, जैसे व्हाट? CaCO3, तो CaCO3 में ऑलरेडी कंबाइंड ऑक्सीजन है, गेटिंग ना? उसके बाद हाइड्रेटेड ओर्स, हाइड्रेटेड ओर्स, तो हाइड्रेटेड ओर्स जैसे M2O3.XH2O, इसमें क्या है? ऑलरेडी क्या है? कंबाइंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. सो कैल्सिनेशन जो इट इज डन फॉर दोज ओर्स विच ऑलरेडी हैव व्हाट? कंबाइंड ऑक्सीजन. ठीक है. सो इसमें एग्जांपल्स क्या कह दिए गए? दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू कन्वर्ट हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स इनटू रिस्पेक्टिव ऑक्साइड. अब देखो होता क्या है कैल्सिनेशन में, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो यहां से क्या बता रहे हैं? यहां से ये बता रहे हैं कि इट इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ द ओर. लेट अस सी, यहां पे क्या कह रहे हैं? इट इज बीइंग सेड दैट इट इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ द ओर यहां पे बिलो द फ्यूजन टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर. मतलब कैल्सिनेशन में क्या करते हैं? कैल्सिनेशन में, इन कैल्सिनेशन व्हाट इज डन? व्हाट इज डन इन कैल्सिनेशन? इन कैल्सिनेशन, वो जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इन कैल्सिनेशन व्हाट हैपेंस? कॉन्सेंट्रेटेड ओर, कॉन्सेंट्रेटेड concentrated ore is heated below melting point of ore. मतलब हमें ओर को मेल्ट नहीं करना है. दैट इज व्हाट? ओर इज नॉट मेल्टेड. ओर इज नॉट मेल्टेड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन in the absence of air or oxygen. बात समझे क्या? कैल्सिनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज हीटेड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, मतलब ओर को मेल्ट नहीं किया जाता इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. व्हाई आई एम सेइंग दैट ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन? बिकॉज कैल्सिनेशन उन्हीं ओर्स का किया जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी क्या है? ऑक्सीजन कंटेंट प्रेजेंट है. करेक्ट ना? कैल्सिनेशन उन्हीं ओर्स का किया जा रहा है जिनके पास ऑलरेडी क्या है? ऑक्सीजन कंटेंट प्रेजेंट है. तो हमको बस उनको हीट करना है जिससे कि जो हम लोग ओर्स यूज कर रहे हैं कैल्सिनेशन, कार्बोनेट ओर्स, हीट करने पर कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाए किसमें? ऑक्साइड में. उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. करेक्ट ना? हाइड्रेटेड ओर, हाइड्रेटेड ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए किसमें? ऑक्साइड में ऑन हीटिंग. उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ओर के पास खुद को ऑक्सीजन है, जो उसके पास इनहेरेंटली कंबाइंड ऑक्सीजन है उससे ऑक्साइड हो जाएगा बाय जस्ट हीटिंग. तो कैल्सिनेशन क्या होता है? द ओर इज हीटेड एट टेम्परेचर्स बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. समझे क्या? राइट. इन व्हाट? इन कैल्सिनेशन. गेटिंग? तो यहां पे क्या बता रहे? यहां पे ये बता रहे कि this step is generally performed in the reverberatory furnace. Calcination is done in the reverberatory furnace. Getting ना? Now अब यहां से बोल रहे हैं ड्यूरिंग कैल्सिनेशन द फॉलोइंग चेंजेस में कर. यहां से क्वेश्चन निकलता है कि कैल्सिनेशन जब होता है तो उस केस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं. राइट. तो फर्स्ट चेंज क्या है? मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट. तो अगर हम लोग हाइड्रेटेड ओर की बात कर रहे हैं, हीट करेंगे किसी हाइड्रेटेड ओर को जिसके पास मॉइस्चर कंटेंट है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ये, इसको जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं उसको तुम बुक में अलग से पॉइंट्स के फॉर्म में मार्क करना. सबसे पहला पॉइंट ये है कि मॉइस्चर जो है, दैट मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट. गेटिंग ना? तो यहां पे क्या बता रहे हैं? यहां पे बताया जा रहा है कि मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट, वाटर इज रिमूव फ्रॉम हाइड्रेटेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ऑर्गेनिक मैटर इज एक्सपेल्ड. ये पहला चेंज है जो कि कैल्सिनेशन टाइम पे होता है. इससे क्वेश्चंस निकलते हैं, इसको ध्यान से देखो. तो फर्स्ट चेंज ड्यूरिंग कैल्सिनेशन इज मॉइस्चर इज ड्रिवन आउट. हीट करोगे तो मॉइस्चर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा. जो भी कंबाइंड फॉर्म ऑफ वाटर होगा दैट विल बी ड्रिवन आउट.
करेक्ट ना, एंड मीन्स व्हाट, वाटर इज रिमूव फ्रॉम द हाइड्रेटेड ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, एंड जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली क्या होता है, कार्बन होता है, दैट ऑर्गेनिक मैटर इज एक्सपेल्ड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। गेटिंग, जैसे सपोज करो वी हैव Al2O3 बॉक्साइट, तो बॉक्साइट क्या है, Al2O3.2H2, मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, ये हाइड्रेटेड और हो गया, Al2O3 इज अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड। लिमोनाइट Fe2O3.2H2, ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड। गेटिंग ना, तो इनको क्या किया जाएगा, इनको कैल्सिनेशन किया जाएगा, बस हीट करेंगे और हमको क्या आ जाएगा, हमको डायरेक्टली ऑक्साइड आ जाएगा, एंड जो मॉइस्चर है दैट इज एक्सपेल्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। गेटिंग ना, राइट। सेकेंडली क्या बता रहे हैं, सेकेंडली इट इज सेइंग दैट, सेकेंड पॉइंट क्या कहा जा रहा है, कार्बोनेट्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। गेटिंग ना, तो अगर कार्बोनेट ओर को हम लोग यूज करें, तो कार्बोनेट ओर्स को अगर यूज किया जा रहा है, उनका कैल्सिनेशन किया जा रहा है, तो कार्बोनेट ओर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कार्बोनेट ओर्स को हीट करोगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड में बाय इवॉल्विंग व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। गेटिंग ना, तो जैसे यहां पे हमने क्या किया, हमने हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर किसमें ब्रेक हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। गेटिंग ना, उसके बाद हमने हीट किया किसको, डोलोमाइट को, हीट करने पर किसमें ब्रेक हुआ, CaCO3.MgCO3, क्या किसमें ब्रेक हुआ, CaO प्लस MgO प्लस CO2। गेटिंग ना, मैलाकाइट को हीट किया CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, तो यहां पे कार्बोनेट और क्या हाइड्रोक्साइड है, तो हीट करेंगे किसमें ब्रेक होगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, उसके बाद हमने हीट किया किसको, ZnCO3 को, तो ZnCO3 इज व्हाट, कैलामाइन, इट इसको हीट किया तो किसमें, कार्बोनेट किसमें ब्रेक हो गया, ऑक्साइड एंड व्हाट, CO2। गेटिंग ना, तो इसके लिए कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट्स को हीट करोगे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। दिस इज द सेकंड चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग व्हाट, कैल्सिनेशन ऑफ ओर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चेंज क्या है, जितने भी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स है उनको हीट करोगे तो उससे क्या होगा, मॉइस्चर ड्रिवन आउट हो जाएगा, मॉइस्चर निकल जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बचेगा। करेक्ट ना, मॉइस्चर निकल जाएगा और सिर्फ ऑक्साइड रह जाएगा। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली कार्बोनेट्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बोनेट ओर्स है तो उसको हीट करने पर CO2 निकल जाएगा और कार्बोनेट ओर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग, एग्जांपल लेके हमने कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, डोलोमाइट ऑन हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू, डोलोमाइट के पास दो मेटल्स है ना, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड बना एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। गेटिंग ना, उसके बाद क्या है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड आया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी कॉपर कार्बोनेट का कॉपर ऑक्साइड आया एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का भी कॉपर ऑक्साइड आया, प्लस H2O प्लस क्या, CO2 एंड क्या, कैलामाइन, विच इज व्हाट, ZnCO3, इसको हीट किया तो क्या आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। समझे क्या, अब क्योंकि गैसेस एस्केप हो रहे हैं, वाटर वेपर एस्केप हो रहा है, गैसेस एस्केप हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, द मटीरियल, नेक्स्ट चेंज क्या है, द मटीरियल बिकम्स पोरस विच कैन बी इजिली रिड्यूस्ड इन द सब्सिक्वेंट स्टेप। गेटिंग ना, राइट, मतलब जो भी हमारे पास ओर है कंबाइंड फॉर्म में, पोरस मतलब क्या, जो भी ओर है कंबाइंड फॉर्म में, क्योंकि उसके सरफेस से क्या हुआ है, बहुत सारे इस तरह से ये गैसेस एस्केप हुए ना, उसके सरफेस से ऐसे बहुत सारे गैसेस एस्केप हुए एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एस्केप ऑफ गैसेस, getting na, these are what, these are gases which are escaping. ठीक है, these are the gases which are escaping and as a result of escape of gases what happens, the ore becomes porous. ore becomes porous मतलब क्या, ore के सरफेस के ऊपर, मतलब जो ऑक्साइड आएगा उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स हो जाएंगे। करेंगे ना, बिकॉज गैस एस्केप हुआ है तो ऑक्साइड जो आया, मतलब जो कैल्सिन्ड ओर है, मतलब दिस इज द मेटल ऑक्साइड, आफ्टर कैल्सिनेशन क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड आएगा ना, मतलब ये जो मेटल ऑक्साइड आ गया इज पोरस, मतलब पोरस मतलब क्या, इट हैज गॉट स्मॉल ओपनिंग्स और होल्स ऑन द सरफेस। इस वजह से कहा जाता है कि ओर कैसा हो जाता है, ओर टर्न्स टू बी व्हाट, पोरस एंड कैन बी इजिली रिड्यूस इन द सब्सिक्वेंट स्टेप। गेटिंग ना, सो दिस वाज अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट कैल्सिनेशन। बात समझ में आ गई, राइट। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज रोस्टिंग। तो अभी रोस्टिंग में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रोस्टिंग का भी पर्पस एक ही है। रोस्टिंग के बारे में अगर मैं तुमको बताऊं, इफ आई टेल यू अबाउट रोस्टिंग, तो रोस्टिंग का भी पर्पस वही है
to convert concentrated ore into metal oxide, getting ना. बट इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, रोस्टिंग जो है is done for those ores which do not contain any combined form of oxygen. That is, जैसे for example what, sulfide ores. Roasting is done for those ores which do not contain any sort of combined form of oxygen. Example, best example is what, sulfide ores. जैसे अगर हम लोग बात करें गैलेना की, गेटिंग ना, जिंक ब्लेंड, जैसे सल्फाइड ओर्स के एग्जांपल, जैसे वी हैव गैलेना पीबीएस, वी हैव गैलेना जैसे पीबीएस, वी हैव जिंक ब्लेंड, यस और नॉट, जेडएनएस, राइट. तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स हैं, इनके पास कोई कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन नहीं है. तो अगर हमको इनको अगर हमें इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है आफ्टर व्हाट कॉन्सेंट्रेशन, तो इनको क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करना पड़ेगा, गेटिंग ना, राइट. सो दे डू नॉट कंटेन, उसी तरह से आर्जेंटाइट विच इज व्हाट, Ag2S, गेटिंग ना. सो ये जो ओर्स हैं, these ores do not have any combined oxygen, right? So to convert them into their oxides, they are subjected to roasting. ठीक है, to convert them into their oxide, they are subjected to roasting. Now let us see कि roasting में होता क्या है, what happens in roasting. Let us see what happens in roasting, right. तो इसमें क्या है, क्या होगा, concentrated sulfide ores are heated in a reverberatory furnace. Concentrated sulfide ores are heated in a reverberatory furnace in the presence of एयर और ऑक्सीजन. अभी यहां पे जो हीटिंग किया जा रहा है, दैट हीटिंग इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. व्हाई इज दैट सो, बिकॉज यहां पे उन वाले ओर्स को यूज किया जा रहा है जिनके पास ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है, मतलब सल्फाइड हो रहे हैं. तो अगर हमें सल्फाइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको बाहर से तो ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा ना, गेटिंग ना, राइट. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एट temperatures below melting point of ore. मतलब क्या, that means ore is not melted. ore को मेल्ट ही नहीं किया जाता, बस उसको हीट किया जाता है below its melting point, so that in the presence of air, so that the sulfide ores or any other ore which do not contain oxygen may convert itself into what, oxide. Getting ना, रोस्टिंग. आई होप सो क्लियर हुआ होगा ये पर्पस. सो लेट अस सी व्हाट ऑल हैपेंस.
ड्यूरिंग रोस्टिंग। सो मैंने एक इंट्रो पार्ट दिया। सो देखो जरा क्या बता रहे हैं, इट इज अ प्रोसेस इन विच, रोस्टिंग क्या बता रहे हैं, रोस्टिंग बता रहे हैं कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। करेक्ट ना? तो इस प्रोसेस में ओर का क्या किया जाता है, ओर को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन ore is heated in the presence of air. So this is important. Heating of ore is done in the presence of air. Heating of ore is done in the presence of air. Correct na? During this operation, temperature is kept below the melting point of the ore. मतलब ore is heated in the presence of oxygen at temperatures below the melting point of the ore. The sulfide ores, the temperature is kept below the melting point of the ore. Then the sulfide ores are generally subjected to roasting. तीन बातें, getting ना? Right, and it is simply done in a reverberatory furnace or in a small blast furnace, but basically reverberatory furnace. Right, now which of the following are the changes? The following changes occur during roasting. First क्या है, moisture is driven out. Obviously ore के पास कोई भी अगर वाटर का अमाउंट होगा तो हीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मॉइस्चर जो निकलेगा। ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न। ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न मतलब क्या, हम लोग ओर को ग्राउंड से निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन करने के टाइम पे भी अगर मान लो कोई थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर बच गया जो कि कॉन्सेंट्रेशन में नहीं निकला, तो हम लोग उसको बर्न कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हो गया तो ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली कंटेन्स व्हाट, कार्बन। तो वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा। मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न। राइट, उसके बाद क्या, नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज। Non-metallic impurities such as sulfur, phosphorus, arsenic are converted into their respective volatile oxides. Getting ना? Which get removed. तो यहां पे ये जो non-metallic impurities हैं, these non-metallic impurities may not get removed during concentration. These non-metallic impurities ये जो है सच एज, जो भी एग्जाम्पल लिखा गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। सो दीज नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज मे नॉट बी रिमूव्ड, may not get removed during concentration. They may not get removed during concentration of ore. These non-metallic impurities. तो यहां पे ये जो non-metallic impurities हैं, they are converted into volatile oxides and they are removed. जैसे सल्फर present in the form of S8. तो जब हम लोग हीट कर रहे हैं concentrated ore, concentrated sulfide ore, उसके पास non-metallic impurity जैसे सल्फर है, तो जब हीट किया जा रहा है in the presence of oxygen तो क्या होगा, S8 will combine with oxygen to form volatile sulfur dioxide जो कि रिमूव हो जाएगा। Phosphorus P4 will combine with oxygen in the presence of heat और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, P4O10 which is again what, volatile oxide. Arsenic will combine with oxygen, arsenic which is present as impurity will combine with oxygen and will convert itself into AS2O3 which is what, arsenious oxide. समझे क्या? उसी तरह से सल्फाइड ओर्स का क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, ये चेंजेस है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑल चेंजेस, तो फर्स्ट चेंज क्या है, मॉइस्चर इज रिमूव। सेकंड चेंज क्या है, ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न। थर्ड चेंज क्या है, नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज सच एज सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक का कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल ऑक्साइड। नेक्स्ट चेंज क्या है, नेक्स्ट चेंज इज सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, मेटालिक ऑक्साइड। गेटिंग ना, मतलब सल्फाइड ओर्स ZnS प्लस O2 मैंने बताया, राइट, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस इज ड्रिवन आउट, ये रिमूव हो जाएगा, राइट, SO2 गैस इज रिमूव्ड। उसी तरह से गैलेना प्लस O2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस SO2 गैस इज व्हाट, रिमूव्ड। Cu2S, गेटिंग ना, कॉपर पाइराइड प्लस O2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2S में कॉपर कैसा है, कॉपर इज इन +1 ना, तो जो ऑक्साइड आएगा उसमें भी कॉपर कैसा होगा, ऑक्साइड जो आएगा उसमें कॉपर कैसा होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना, हीटिंग करने से ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज होगा। सो ऑक्साइड जो उसमें कॉपर कैसा, +1 प्लस SO2 गैस इज रिमूव्ड। अब ये जो SO2 गैस जो रिमूव हो रहा है सब में, उस SO2 गैस का क्या होगा, द सल्फर डाइऑक्साइड दस इवॉल्व इज यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, गेटिंग ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। किस तरह से, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2, हाफ O2
ये क्या देगा, ये देगा SO3 एंड SO3 प्लस वाटर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H2SO4, गेटिंग ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, राइट। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो आएगा दैट इज कन्वर्टेड इनटू H2SO4 इन अ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है ना, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया कि व्हाट ऑल चेंजेस टेक प्लेस इन द रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइड विच इज CuFeS2। तो मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि जो CuFeS2 होता है, मैंने ऑलरेडी क्या बताया था कि ये जो CuFeS2 होता है, CuFeS2 में जो कॉपर है, कॉपर इज इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट, CuFeS2 में कॉपर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड अकॉर्डिंगली सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा दैट विल बी व्हाट, सल्फर जो है, सल्फर इज प्रेजेंट एज S2-3, सल्फर जो है इस फॉर्म में प्रेजेंट है CuFeS2 में, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऑल्दो हम लोग इसको अलग से पढ़ने वाले हैं कि रोस्टिंग ऑफ CuFeS2 में क्या होता है। तो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो क्या कहा जा रहा है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, करेक्ट ना, द ओर कॉपर पायराइट CuFeS2 जिसके पास क्या है, FeS भी है, समझे क्या, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओर इज मिक्स विथ सिलिका बिफोर रोस्टिंग, ड्यूरिंग हीटिंग इनिशियली अ मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeS इज फॉर्म्ड। तो अभी देखो जरा, हम लोग जब रोस्टिंग कर रहे हैं तो इसके पास क्या है, FeS भी है, तो हमें ऑब्टेन क्या करना है, हमें ऑब्टेन करना है कॉपर, हमें इससे आयरन तो ऑब्टेन करना नहीं, कॉपर ऑब्टेन करना है। तो FeS एक तरह से क्या है, FeS इज प्रेजेंट एज अ इम्प्योरिटी विच इज नॉट रिमूव ड्यूरिंग व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, गेटिंग ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में नहीं रिमूव हुआ, गेटिंग, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन सल्फाइड और कॉन्सेंट्रेशन किया गया होगा किससे, फ्रॉथ फ्लोटेशन से, और आयरन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, FeS, मतलब वो भी सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन में FeS रिमूव नहीं हुआ, तो कॉन्सेंट्रेटेड CuFeS2 में FeS है। तो सबसे पहले जब हम लोग FeS2 का रोस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है सबसे पहले वो इंप्योरिटीज निकलने स्टार्ट होंगे। Cu2S का कन्वर्जन बाद में होगा उसके ऑक्साइड में, मगर सबसे पहले क्या होगा, जो इंप्योरिटीज हैं सबसे पहले इंप्योरिटीज विल बी रिमूव। ध्यान रखो ये CuFeS2 में होता है, सबसे पहले जो इंप्योरिटीज और रोस्टिंग टाइम में सबसे पहले इंप्योरिटीज रिमूव होते हैं। रोस्टिंग ऑफ CuFeS2 में CuFeS2 हैज व्हाट, दिस हैज FeS as impurity, समझे क्या, which is not removed during, which is not at all removed during what, concentration, which is not at all removed during concentration। इस वजह से क्या, therefore जब कभी भी रोस्टिंग होता है, whenever roasting of CuFeS2 occurs, starting में initial steps involve, initial steps क्या involve करते हैं, initial steps involve removal of Fe+2 which is present as a impurity, ठीक है ना, एंड उसके बाद कॉपर का जो कन्वर्जन होगा उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में, जिससे कि वो रिड्यूस हो सके किसमें, कॉपर में। तो वही क्या कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग हीटिंग इनिशियली मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeS इज फॉर्म। तो CuFeS2 को सबसे पहले क्या हीट किया जाएगा, तो सबसे पहले FeS रिमूव होगा, और जो सल्फर है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो जो सल्फर है वो कंबाइन करेगा ऑक्सीजन साथ, ड्यूरिंग रोस्टिंग में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में, गेटिंग ना, ये फर्स्ट चेंज है, राइट। देन उसके बाद क्या बता रहे कि अब जो FeS आया, देखो ना, ये जो FeS आया, ये जो FeS आया, ये जो FeS आया अभी रिमूव नहीं हुआ है ना, हमें इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो FeS किस में कन्वर्ट होगा, FeS जो है इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू व्हाट, FeS अभी रिमूव नहीं हुआ, अभी हमें रिमूव करना है, तो पहले इंप्योरिटी को निकालने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मोस्ट ऑफ द FeS इज कन्वर्टेड इनटू FeO। क्यों FeS कन्वर्ट होगा FeO में, बिकॉज हम लोग हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, गेटिंग ना।
तो FeS प्लस ऑक्सीजन ये किस में दे देगा, ये क्या देगा, ये देगा FeO प्लस क्या SO2। गेटिंग? तो कितना ऑक्सीजन है, 3/2 ऑक्सीजन है। तो FeS अगेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सेम फर्नेस में प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। तो किसमें आएगा, FeO प्लस SO2 में आएगा, विच कंबाइंस विद सिलिका। अब याद करो हमने क्या डाला था, हमने सिलिका डाला था ना, हमने यहां पे क्या डाला था, हमने यहां पे सिलिका डाला था। देखो ना, ये देखो, द ओर इज मिक्स्ड विथ सिलिका। पर्पस से सिलिका क्यों डाला, क्यों हमने सिलिका इसलिए डाला, सिलिका हमने इसलिए डाला क्योंकि ये जो FeO है, एक बार FeO जो इंप्योरिटी के फॉर्म में निकलेगा, दिस मस्ट कंबाइन विद FeO प्लस SiO2, दिस मस्ट कंबाइन FeO प्लस SiO2, सिलिका मतलब सैंड, दिस मस्ट गिव व्हाट, FeSiO3, this must give FeSiO3, getting ना, and FeSiO3 जो है, this is known as slag। अभी हम लोग पढ़ेंगे slag क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग रिडक्शन में, getting ना, which is slag and can be removed easily। इसको पढ़ा जाएगा, डिटेल में पढ़ेंगे। स्लैग है विच कैन बी रिमूव व्हाट, विच कैन बी रिमूव्ड इजिली, गेटिंग ना, राइट। एंड देन कॉपर इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैटे। इसको देख लो ध्यान से कि जब हम लोग यहां पे जब रोस्टिंग किया जाता है तो कॉपर इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैटे विच कंटेन्स व्हाट, Cu2s एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ FeS। तो देखो ना यहां पे कॉपर के रोस्टिंग में जो है एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्यूपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है कि CuFeS2 जो है उससे पहले FeS को अलग किया, Cu2s प्लस FeS प्लस सल्फर ब्रेक हुआ। पहले जो इंप्योरिटी से पहले वो निकलने हैं, FeS इज इंप्योरिटी, सल्फर इज इंप्योरिटी। क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जा रहा है तो सल्फर कंबाइन करेगा ऑक्सीजन साथ, क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। सल्फर कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, SO2। एक ये इंप्योरिटी निकला। उसके बाद इंप्योरिटी और क्या बचा, उसके बाद जो इंप्योरिटी बचा वो है क्या, वो है दिस FeS। अब क्या करना है, इस FeS को रिमूव करना है। तो इस FeS को कैसे रिमूव किया जाएगा, इसमें क्या बताएंगे हम लोग, इसमें हम लोग सिंपल बताएंगे कि जो FeS है, बिकॉज वी आर हीटिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो FeS प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, FeO प्लस SO2। SO2 गैस के फॉर्म में फिर रिमूव हो गया। अभी भी FeO क्या है, इंप्योरिटी है। FeO जो इंप्योरिटी हमने ऑलरेडी क्या किया था, हमने सिलिका डाला था, तो ये जो FeO आया ये कंबाइन किया सिलिका के साथ और किस में कन्वर्ट हो गया, FeSiO3 में। मतलब क्या, फेरस सिलिकेट, करेक्ट ना। और इसको क्या कहा गया, क्या बोला गया, स्लैग बोला गया। दिस इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन मोल्टेन फॉर्म। दिस इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड इन मोल्टेन फॉर्म। इट कीप्स ऑन फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस एंड कैन बी रिमूव्ड इजिली बाय स्किमिंग ऑफ। मैंने ऑलरेडी मतलब बताया स्किमिंग ऑफ, बाय स्किमिंग ऑफ मतलब जैसे दूध में से मलाई को निकाल देते हैं ना चम्मच से, बाय स्किमिंग ऑफ, दैट इज रिमूव्ड इजिली बाय स्किमिंग ऑफ। तो अभी मोस्ट ऑफ द सल्फर रिमूव हो गया, मोस्ट ऑफ द FeS रिमूव हो गया। अब जो है FeS जो नहीं रिमूव हुआ, बचा क्या अभी, व्हाट इज लेफ्ट पोर्शन। ये सब पूछा जा रहा है इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं। बचा क्या, Cu2s बच गया, और क्या बच गया, थोड़ा बहुत FeS जो नहीं रिमूव हुआ, और क्या बच गया, सिलिका जो अनकंबाइंड सिलिका था, गेटिंग ना, राइट। तो बचा हुआ पोर्शन इज नोन एज व्हाट, बचा हुआ पोर्शन इज नोन एज कॉपर मैट, कॉपर मैटे which contains Cu2s, small amount of FeS which is still not removed, and इसी के आगे and uncombined silica, so copper mat consists of what all, copper mat consists of Cu2s, right? Copper mat consists of leftover FeS जो अभी भी रिमूव नहीं हुआ। कॉपर मैट कंसिस्ट ऑफ
uncombined silica and copper matte may consist of unreacted what CuFeS2, बट बेसिकली ये तो बहुत कम रहता है. दिस इज अनरिएक्टेड CuFeS2 इज इन ट्रेसेस. मेजरली क्या प्रेजेंट रहेगा? मेजरली जो है जो प्रेजेंट रहेगा वो ये सारी चीजें जो है वो ये सारी चीजें प्रेजेंट रहेंगी. मेजरली ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन कॉपर मैट. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कॉपर मैट में क्या क्या होता है. ठीक है, राइट. तो मटेरियल बिकम्स पोरस. फिर नेक्स्ट पॉइंट है रोस्टिंग का. मटेरियल बिकम्स पोरस which can be easily workable in the subsequent step. मटेरियल पोरस हो जाता है जिसको हम लोग आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं किसमें? आगे वाले स्टेप में. समझेगा? राइट, दिस इज द थिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग, आगे क्या बता रहे हैं? आगे ये बता रहे हैं, केस बताया है, देयर इज ऑल्सो नेम कॉल्ड क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग. अभी तक हमने जो रोस्टिंग देखा उसमें किसमें कन्वर्ट कर रहे थे? ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे. क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग एक टर्म आया है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग क्या होता है. बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, बट जब हमें नाम ही नहीं सुना रहता तो फिर गलत होता है. क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग मतलब क्या? मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ हैलाइड, यूजुअली क्लोराइड. फॉर एग्जांपल सिल्वर ओर्स Ag2S. सिल्वर भी कैसा सल्फाइड हो रहे ना, तो उसको भी रोस्टिंग किया जाएगा, बट उसको क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग किया जाता है. किस तरह से? Ag2S इज कन्वर्टेड टू हैलाइड एंड हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सिल्वर. समझे क्या? तो यहां पे क्या बता रहे हैं? यहां पे बता रहे हैं दे टेलिंग अबाउट व्हाट? दे टेलिंग अबाउट क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग. तो क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग में क्या होगा? व्हाट हैपेंस इन क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग? व्हाट हैपेंस इन क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग? इसमें क्या होता है? आर्जेंटाइट Ag2S is sulfide है ना, converted to chloride. That means what? AgCl. अभी तक क्या देख रहे थे? Sulfide is converted to oxide and then oxide is reduced into metal. Getting now? यहां पे क्या है? Ag2S is converted to chloride AgCl and then AgCl is reduced to the metal that is what? Silver. Getting that? It is then reduced to सिल्वर. बात समझे क्या? राइट. सो दिस इज व्हाट? दिस इज क्लोरिनेटिंग रोस्टिंग. नाउ अभी देखो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट दिया गया है. पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2. देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्या बता रहे हैं? कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में भी कैरिड आउट इन द सेम रिवर्बरेटरी फर्नेस. मतलब जिस रिवर्बरेटरी फर्नेस में कैल्सिनेशन हो रहा है उसी में रोस्टिंग भी हो सकता है. ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, सो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग कैन बी कैरिड आउट. Calcination and roasting may be carried out in the same reverberatory furnace. During calcination, air holes are partially or completely closed. Air holes are partially or completely closed, while in roasting, air holes are open. कैल्सिनेशन में एयर होल्स को क्या क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें कैल्सिनेशन में एयर नहीं चाहिए, जबकि रोस्टिंग में एयर होल्स को ओपन कर दिया जाएगा, बिकॉज हमें क्या चाहिए? हमें एयर चाहिए, जिससे कि एयर जा सके. नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वाला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन आता है, when roasting is done at moderate temperatures, sulfide ore is partially oxidized into oxide and partially into sulfate. For example, in the roasting of galena and zinc blend, when roasting is done at moderate, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा जाता है कि रोस्टिंग में और किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड में या सल्फेट में या दोनों में. गेटिंग ना? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज जनरली आस्क्ड. इसको देखो ध्यान से, क्या बता रहे हैं? व्हेन रोस्टिंग इज डन एट मॉडरेट टेम्परेचर्स, द ओर इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड इनटू व्हाट? इनटू ऑक्साइड एंड पार्शियली इनटू व्हाट? सल्फेट. इफ यू जस्ट लुक एट द एग्जांपल, तुम्हें दिख रहा होगा PbS प्लस O2. गेटिंग ना? ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? PbO प्लस SO2 एंड देन पार्शियली जो लेफ्ट ओवर सल्फाइड है वो किसमें आ जाएगा? वो आ जाएगा किसमें? दैट विल convert itself into what? That will convert itself into sulfate. Got it ना? Right. तो ये जो है at moderate temperatures, roasting, इसको मैं अलग से बताता हूं. रोस्टिंग जो है, रोस्टिंग at moderate temperatures, इसको मैं बताता हूं यहां पे. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. रोस्टिंग at moderate temperatures, this is an important point. Roasting at moderate temperatures
तो सपोज करो वी हैव अ सल्फाइड ओर पीबीएस, पीबीएस जो है पीबीएस को अगर रोस्ट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 पार्ट, सपोज करो दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज कितना 100 ग्राम्स, ऐसे ही मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं दैट इतना कम नहीं, थोड़ा ज्यादा ही होता है। सपोज करो दिस इज कितना 10 kg, ठीक है। तो जब इसका रोस्टिंग किया जाता है तो रोस्टिंग के टाइम पे क्या होगा, पार्शियल कन्वर्जन इनटू व्हाट, ऑक्साइड प्लस SO2 एंड पार्शियल कन्वर्जन इनटू व्हाट, सल्फेट, ठीक है ना। तो 10 kg में मान लो कितना 6 kg, 10 kg में मान लो कितना, यहां पे कितना यूज हुआ 6 kg ऑफ पीबीएस, और यहां पे कितना यूज हुआ 4 kg ऑफ पीबीएस, मतलब पार्शियल कन्वर्जन होता है, करेक्ट ना। इफ रोस्टिंग इज डन एट व्हाट, मॉडरेट टेम्परेचर्स, करेक्ट ना। एंड एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स, सीधे सीधे पीबीएस हाई टेम्परेचर्स, बट टेम्परेचर इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर को मेल्ट करना होता है। पीबीएस को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरा पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पीबीओ प्लस SO2, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पीबीओ प्लस SO2, राइट। तो ये चीज बता रहे हैं कि ये चीज दैट व्हेन रोस्टिंग इज डन एट मॉडरेट टेम्परेचर्स, तो मॉडरेट टेम्परेचर पर रोस्टिंग होगा तो ओर इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड पार्शियली इनटू सल्फेट, while when it is done at temperatures below the, at high temperatures but below the melting point of the ore is completely converted into what, the ore is completely converted into its what, its oxide, उसमें सल्फेट बनने का कोई भी चांस नहीं होता है। बात समझे क्या, राइट। तो वही चीज इसमें बता रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि when roasting is done at moderate temperature, the sulfide ore is partially oxidized into oxide and partially into sulfate. For example, in the roasting of galena and zinc blend, तो ये क्या है, galena PBS, and अगला वाला क्या है, अगला वाला है zinc blend। तो galena PBS plus O2 gives PBO plus SO2, PBS plus O2 gives PbSO4, and then zinc blend ZnS plus O2 gives ZnO plus SO2, and then ZnS plus O2 gives ZnSO4, getting now at moderate temperature. So this is at what? This one is at moderate temperatures. This one is at moderate temperature. Getting now? Right. Now, so this is about what? Conversion of ore into, this is about conversion of ore into what? Ore into oxide. ठीक है ना? Conversion of ore into oxide. Now, next step जो आता है, next step जो आता है, that basically involves, नेक्स्ट स्टेप जो है उसको मैं अभी, टाइम तो कम ही बचा है, 1 hour इज ऑलमोस्ट, वी हैव एट द मोस्ट 10-12 minutes, तो ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, बस स्टार्ट कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है हमारे पास क्रशिंग पल्वराइजेशन, मतलब सबसे पहले हमारे पास आया क्या, ओर को हमने क्या किया, क्रशिंग पल्वराइजेशन, समझे क्या। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद किया हमने कॉन्सेंट्रेशन, राइट। कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमने क्या किया, हमने किया रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, करेंगे ना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ ओर में जाने से पहले लेट अस स्टडी सम ऑफ द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन क्या है ये तुम्हें पता है, मगर कौन किसको रिड्यूस करेगा ये तुम नहीं जानते अभी, ठीक है, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन, अभी मैं रिडक्शन नहीं बता रहा हूं, अभी मैं क्या बता रहा हूं, अभी मैं ये बता रहा हूं application of, yeah, wait,
हेडिंग विल बी एप्लीकेशन ऑफ, चलो ठीक है, ये जो एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूं। अभी मैं तुम्हें क्या बता देता हूं, अभी मैं सिंपल तुम्हें बता देता हूं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। रिडक्शन में जाने से पहले अभी मैं तुमको सिंपल बताता हूं रिएक्टिविटी सीरीज निमोनिक साथ। ये बहुत आसान है, पहले देख लो रिएक्टिविटी सीरीज। इसको याद कैसे करना है ये मैं भी सिखा देता हूं। रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं कुछ लिख रहा हूं, फिर इसको याद कैसे करना है फिर मैं तुम्हें बताता हूं हाउ टू लर्न इट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लीथियम, पोटेशियम। अभी बस देख लो रिएक्टिविटी सीरीज का बस ऑर्डर देख लो, वो किस बेसिस पे लिखा है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, लीथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने इतने नाम लिखे, लीथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक। तो अभी इतने नामों को कैसे याद किया जाए, इनका निमोनिक्स क्या है। लीथियम से क्या हुआ, लेकर, लीथियम से हुआ ले, लीथियम से हुआ ले, और पोटेशियम से हुआ कर। ठीक है ना। बीए भारत, अपना हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकर भारत। एसआर से क्या हुआ, सरकार, एसआर से हुआ सरकार। कैल्शियम से हुआ का, लेकर भारत सरकार का, कैल्शियम से हुआ लेकर भारत सरकार का। Na से क्या हुआ, नाम। मैग्नीशियम, Mg से क्या हुआ, मांगे। समझे क्या। Al से क्या हुआ, अली। Mn से क्या हुआ, मान, मतलब इज्जत, मान से। Zn से क्या हुआ, जान। और इसको कैसे लिखा जाएगा, जान। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट कैसे याद रखना है, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली, मान से जान। समझे क्या। तो इसको कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है, फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया, लेकर भारत, लेकर भारत सरकार का, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली, मांगे अली, मान से जान, या जान। सो लेकर भारत सरकार, लेकर, लेकर मतलब, लेकर मतलब लीथियम, कर मतलब पोटेशियम, भारत मतलब बेरियम, सरकार मतलब स्ट्रॉन्शियम, ठीक, का मतलब कैल्शियम, नाम मतलब सोडियम। समझे क्या। मांगे मतलब Mn, मांगे मतलब मैंगनीज, अली मतलब Al, एल्यूमिनियम, सॉरी मांगे मतलब मैग्नीशियम, मांगे मैग्नीशियम, मान से, मान Mn मतलब क्या, मैंगनीज, जान मतलब जिंक। तो ये फर्स्ट पार्ट है, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली, मान से जान। समझे क्या, राइट। ये फर्स्ट पार्ट है रिएक्टिविटी सीरीज का, ये सब तुम लोगों को पढ़ा होगा, राइट। ठीक है, अब इसके बाद अगला वाला पार्ट, अगला वाला पार्ट इसी के नीचे कंटिन्यू हो रहा है। अगला नेक्स्ट पार्ट जो है इट विल कंटिन्यू इसी के नीचे।
नेक्स्ट पार्ट इज क्रोमियम, आयन, कैडमियम. नेक्स्ट पार्ट इज क्रोमियम, आयन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड एंड व्हाट, हाइड्रोजन. नेक्स्ट पार्ट मतलब इसी के नीचे. अब इसका अलग से निमोनिक है. इसका अलग से निमोनिक क्या है? Cr. इसका क्या? क्रोमियम. क्रोमियम करीना. करीना, क्रोमियम से करीना. आयरन Fe, फेके. करीना फेके. कैडमियम Cd मतलब CD, जो पहले सीडीज होती थी ना, CD DVD, CD अब तो नहीं आती, CD. करीना फेके CD. कोबाल्ट CO, CO से कोई, कोई, COI, कोई. गेटिंग ना? कोई. निकल से नीचे, डाउन स्टेयर्स, नीचे. एसन से सुनो. पीवी से पागल. H2 से है. तो अगला वाला पार्ट क्या है? करीना फेके CD नीचे, करीना फेके नीचे, सॉरी, करीना फेके CD. कोई नीचे सुनो, पागल है. करीना CD नीचे फेंक रहे, कोई पागल होगा जो CD नीचे फेंकेगा, तो ये कहा जा रहा है करीना फेके CD, कोई नीचे सुनो, पागल है. समझे क्या? तो अगला वाला पार्ट कैसे? अगला वाला पार्ट कैसे? अगला वाला पार्ट में क्या बताया जा रहा है? करीना फेके CD, कोई नीचे सुनो, पागल है. तो नेक्स्ट पार्ट जो लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मानसजान, उसके नीचे जो कंटिन्यू है करीना. करीना कौन हो गई? करीना से क्रोमियम, फेके से आयन, सीडी से कैडमियम, कोई से क्या? कोबाल्ट, नीचे से निकेल. समझे क्या? निकेल. बात समझे क्या? सुनो मतलब टिन, पागल मतलब लेड, एंड देन है मतलब क्या? हाइड्रोजन. तो अब इसको कंबाइन कर दो, दोनों निमोनिक्स जो हमने एक साथ लिखा. लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मान से जान. तो ये एक निमोनिक अभी खत्म नहीं हो रिएक्टिविटी सीरीज. उसी के नीचे आगे वाले मेटल्स को कैसे याद रखना है रिएक्टिविटी सीरीज का? करीना फेके CD, कोई नीचे सुनो, पागल है. करीना फेके CD, कोई नीचे सुनो, पागल है. समझे क्या? राइट. अभी उसके बाद और भी हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन नीचे जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा कॉपर, मर्करी, सिल्वर, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. समझे क्या? तो इसको कैसे याद रखा जाएगा? कॉपर से क्या हो गया? क्यों. क्यों होगी. एजी से आज, एयू से और, पिटाई, पीटी से पिटाई. तो क्यों होगी, क्यों होगी. अगला वाला पार्ट क्या है? क्यों होगी आज और पिटाई.
क्यों होगी आज और पिटाई, तो क्यों से क्या हो गया, क्यों से हो गया कॉपर, होगी से हो गया Hg, आज से हो गया सिल्वर, और से हो गया गोल्ड, पिटाई से हो गया प्लैटिनम। समझे क्या? तो आई होप सो ये निमोनिक समझ में आए होंगे। जिस तरह मैंने 3 पार्ट में निमोनिक समझाए उसको 3 पार्ट में रिएक्टिविटी सीरीज में याद करना है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अभी इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। सो ये मैंने तुमको समझा दिया रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले क्या, लेकर, सबसे पहले क्या, ये लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मान से जान, तो लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मान से जान, ठीक है, राइट। तो ये मैंने समझा दिया तुमको, इसको किस तरह से ध्यान में रखना है, राइट। लेकर, ले लीथियम, कर पोटेशियम, भारत बेरियम, सरकार स्ट्रोंशियम, का कैल्शियम, नाम सोडियम, मांगे मैग्नीशियम, अली एल्युमिनियम, मान से मैंगनीज, जान से जिंक। फिर अगला वाला पार्ट उसी के नीचे, करीना फेंके सीडी, कोई नीचे सुनो पागल है। करीना पागल है तभी सीडी नीचे फेंक रही है, तभी कहा जा रहा है करीना फेंके सीडी, अरे कोई नीचे सुनो पागल है, ठीक है ना, राइट। तो करीना से क्रोमियम, फेंके से आयरन, सीडी से कैडमियम, कोई से कोबाल्ट, नीचे से निकेल, सुनो से टिन, पागल से लेड, है से हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट पार्ट, क्यों होगी आज और पिटाई, याद कर लेना इसको। क्यों से कॉपर, होगी से मरकरी, आज से सिल्वर, और से गोल्ड, पिटाई से प्लैटिनम, ठीक है। सो आई होप सो आज मैंने जितना पढ़ाया क्लियर हुआ होगा। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।